हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जी के क्विज। दोस्तों, आज है 19 मार्च। आज के इस वीडियो में राजस्थान के अफवाह तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बनास नदी को हमने पहले बनास की चंबल की सहायक नदियों में कर लिया है। अब वापस से बनास नदी को करना है और बनास की सहायक नदियां करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ए माल खेत की पहाड़ियाँ, बी खमनोर की पहाड़ियाँ, सी है हरस की पहाड़ियाँ और डी सिरोही की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियों से होता है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध जो कि टोंक जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी, बी माही नदी, सी बनास नदी और डी है लूनी नदी। तो इसका आंसर होगा सी, बनास नदी पर बिसलपुर बांध है स्थित है, जो टोंक जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना है। अगला क्वेश्चन, टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी, बी डाई नदी, सी खारी नदी और डी है मासी नदी। तो इसका आंसर होगा ए, बनास नदी टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? ए राजमहल, बी टोडा रायसिंह और सी निवाई और डी अविका नगर। तो इसका आंसर होगा बी, टोडा रायसिंह टोंक में बिसलपुर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर बांध से किन किन जिलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है? ए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झालावाड़, बी टोंक, बीकानेर, अजमेर, दौसा, सी है टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और डी बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा सी, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना। ये टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर में की सुविधा उपलब्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी? ए बिसलपुर, बी चंबल, सी बनारस और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर परियोजना। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बनास की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोठारी और खारी, बी डाई और मोरेल, सी बेड़च और मेनाल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। बनास की सहायक नदियाँ कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, बेड़च और मेनाल है। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी एक नंबर है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी, बी है दिवेर की पहाड़ियाँ, सी है मामरा की पहाड़ियाँ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी कहाँ पर जाकर बनास नदी में विलय होती है? ए गंगापुर भीलवाड़ा, बी नंदराय भीलवाड़ा, सी आसिंद भीलवाड़ा और डी शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा बी, नंदराय भीलवाड़ा में कोठारी नदी जाकर बनास नदी में विलय होती है। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा शहर को जल आपूर्ति के लिए कोठारी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ए मेजा बांध, बी खारी बांध, सी सरेरी बांध और डी आलनिया बांध। तो इसका आंसर होगा ए, मेजा बांध स्थित है। भीलवाड़ा शहर को जलापूर्ति के लिए कोठारी नदी पर मेजा बांध निर्मित है। अगला क्वेश्चन, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाथद्वारा राजसमंद, बी ऊनवास राजसमंद, सी है बिजराल राजसमंद और डी गढ़गोर राजसमंद। खारी नदी का उद्गम बिजराल राजसमंद से होता है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खारी नदी कहाँ पर जाकर
बनास नदी में विलय होती है। ब्यावर अजमेर, बी किशनगढ़ अजमेर, सी अराई अजमेर और डी है चौसाला अजमेर। तो इसका आंसर होगा डी, चौसाला अजमेर में खारी नदी चौसाला अजमेर में बनास नदी में जाकर विलय होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे खारी नदी कौन सी है? लूनी नदी, बी खारी नदी, सी सोमेल नदी और डी चंद्रा नदी। तो इसका आंसर होगा राजस्थान की सबसे खारी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, खारी नदी राजस्थान की सबसे खारी नदी है। अगला क्वेश्चन, खारी नदी किन के मध्य सीमा बनाती है? ए अजमेर नागौर के मध्य, बी है अजमेर और राजसमंद के मध्य, सी है अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य और डी है भीलवाड़ा और राजसमंद के मध्य। तो इसका आंसर होगा सी, अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य खारी नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, तीसरी नदी है डाई नदी। डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रत्नागिरी पहाड़ी, बी सोनगिरी पहाड़ी, सी अजमेर की पहाड़ी और डी है तारागढ़ की पहाड़ी से। तो इसका आंसर होगा सी, अजमेर की पहाड़ी से डाई नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, बनास खारी और डाई नदी त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? ए राजमहल टोंक, बी टोडाराय सी टोंक और सी है निवाई टोंक और डी अविका नगर टोंक। तो इसका आंसर होगा ए राजमहल टोंक, जो राजमहल के देवली नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है बनास खारी और डाई नदी का। और नोट करके ये भी लिख लो, बनास नदी का यह पहला त्रिवेणी संगम है। कभी कभी बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है इस तरह, तो राजमहल टोंक में होता है। मोरेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? भरतपुर, बी भीलवाड़ा, सी टोंक और डी है जयपुर। तो इसका आंसर होगा डी, जयपुर। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर से होता है, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मोरेल नदी कहाँ पर जाकर बनास नदी में विलय होती है? सवाईमाधोपुर, बी सीकर, सी कोटा और डी टोंक। तो मोरेल नदी सवाईमाधोपुर में जाकर बनास नदी में विलय होती है, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बेड़च या आयड़ नदी। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागदा उदयपुर, बी धुले उदयपुर, सी गोगुंदा उदयपुर और डी आहड़ उदयपुर। तो इसका आंसर होगा सी, गोगुंदा उदयपुर से बेड़च नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, उदय सागर झील से पहले बेड़च नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए पार्वती नदी, बी आहड़ नदी, सी खारी नदी और डी आयड़ नदी। तो इसका आंसर होगा डी, आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए बेड़च को आयड़ नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे पर है? ए बनास, बी ए बेड़च और सी ब्राह्मणी और डी ए गंभीरी। तो इसका आंसर होगा बी, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़, बी ए चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, सी बेंगू चित्तौड़गढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेनाल नदी का उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ में से होता है, बेंगू चित्तौड़गढ़ से मेनाल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, बनास बेड़च मेनाल त्रिवेणी संगम कामना थी? आसिंद भीलवाड़ा, बी गागरोन झालावाड़, सी राजमहल टोंक और डी बिंगोद भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा डी, बिंगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम होता है और ये बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम है। अगला क्वेश्चन, बनास सीप चंबल नदी त्रिवेणी संगम का कहाँ बनाती है? पालनपुर, सवाईमाधोपुर, बी रामेश्वरम सवाईमाधोपुर, सी रणथंभौर सवाईमाधोपुर और डी ई श्रद्धा सवाईमाधोपुर। तो इसका आंसर होगा बी, रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में बनास नदी सीप और चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है और यह है बनास नदी का तीसरा त्रिवेणी संगम है।
जो कि रामेश्वरम स्वयंमाधोपुर में बनता है। तीसरा त्रिवेणी संगम और प्रथम त्रिवेणी संगम यह बनता है राजमहल टोंक में बनता है प्रथम, और दूसरा बिंगोद भीलवाड़ा में, और तीसरा है रामेश्वरम स्वयंमाधोपुर में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई बात या कोई सजेशन लेना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू, धन्यवाद।